क्यूआरटी में कार्यरत पुलिसकर्मी सुरेश ढोकरे ने नाम पूछकर अजीम सैयद और फिरोज शेख को मारी थी गोली। कोर्ट ने 3 दिन तक सुरेश ढोकरे की बढ़ाई पुलिस कस्टडी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी, भिवंडी के पड़घा पुलिस स्टेशन से संबंधित अंबाड़ी के मैदे गांव के पास एक वारदात हुई थी 13 अक्टूबर रात 9:30 बजे के करीब। यहां पर अपनी स्कूटी पर जाने वाले मामूजाद और फूफीजाद भाई अजीम सैयद और फिरोज शेख को एक व्यक्ति ने गाड़ी रोक करके पूछा कि ये रोड पड़घा के लिए रोड कौन सा जाता है। तो अजीम ने कह दिया कि हमारे पीछे चले आओ, हम पड़घा ही जा रहे हैं। तो इस मोटरसाइकिल सवार ने इन्हें कहा कि थोड़ा रुक जाइए, मैं पेशाब कर लेता हूं और उसके बाद चलते हैं। तो ये लोग रुक गए। रुकने के बाद ये मोटरसाइकिल सवार CBZ लाल रंग की मोटरसाइकिल, इसका जो सवार था मास्क पहना हुआ था, इसने पेशाब के बहाने रुकाने के बाद फिर आकर के इनका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद उसने सीधा ग्लॉक पिस्टल निकाला और ग्लॉक पिस्टल से 8 गोलियां इन दोनों के ऊपर फायर कर दी, जिसमें से एक के पेट में और पैर में गोली लगी, एक के गले से गाल फाड़ते हुए गोली बाहर निकली, जिनमें से अजीम सैयद की गत रविवार को सायन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। अब ये जो जानकारी सामने आई है बेहद चौंकाने वाली जानकारी है, जिसमें आपको पूरा पैटर्न जो है लगभग मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में RPF के आतंकी कांस्टेबल चेतन सिंह ने जिस तरीके से पहचान कर चिन्हित करके मुसलमानों को गोलियां मारी थी, ठीक वही पैटर्न यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस जांच में और मीडिया को बताने के लिए दावा कुछ और कर रही है। यहां पर आपको शुरू से बता दें कि ये जो पैटर्न सामने आ रहा है तो उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों युवक अजीम सैयद और फिरोज शेख घायल अवस्था में जब अस्पताल पहुंचाए गए और अजीम सैयद के ही नाम से ये 307 और भारतीय हथियार कानून की धाराओं के तहत मामला 325 के तहत जब दर्ज किया गया तो उसमें जो पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा कि भाई क्यों कर, तब तक अज्ञात हमलावर था, पुलिसकर्मी है, सुरेश देवराम ढोकरे है, मुंबई के नायगांव के पुलिस हेडक्वार्टर में QRT की टीम में आर्मरर के तौर पर काम करता है, ये कुछ भी उजागर नहीं हुआ था। अब फिरोज ने उस वक्त शक जाहिर किया था कि 2 साल पहले उसने लव मैरिज किया था, तो हो सकता है उससे खफा जो है उसके ससुरालियों या अन्य जो लोग इसमें संबंधित थे उनका काम हो सकता है। लेकिन वो बात निराधार निकली, क्योंकि बाद में पुलिस ने एक नई थियरी इसमें लाई। जब सुरेश देवराम ढोकरे को गिरफ्तार किया गया अहमदनगर नासिक रोड से कोल्हार नाका से, गिरफ्तारी के बाद उसको जब पड़घा लाया गया तो पड़घा लाने के बाद सुरेश देवराम ढोकरे ने, पुलिस का कहना है कि पूछताछ में ऐसा बताया कि उसके ऊपर 40-42 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और वो कर्ज चुकाने के लिए वो लूट की वारदात को अंजाम देना चाह रहा था और उसी लिए उसने ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है और उसी में ये फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कितना सही है पुलिस का ये वर्जन? पुलिस जो कहानी दे रही है उस पर इनके परिवार को भी यकीन नहीं है और परिवार इन चीजों को कबूलने तैयार नहीं है, क्योंकि इस संबंध में परिवार जो कह रहा है, मृतक अजीम सैयद के भाई है वसीम सैयद, उन्होंने मीडिया से बात की है, वो हम आपको दिखाएंगे। और परिवार का सबसे बड़ा दावा कि पुलिस जब यह कह रही है कि लूट के इरादे से सुरेश देवराम ढोकरे पुलिसकर्मी, इसने अपनी सर्विस पिस्टल से, ग्लॉक पिस्टल से 8 गोलियां दागी लूटने के लिए, तो फिर लूटा क्यों नहीं? क्योंकि अजीम सैयद और फिरोज शेख दोनों के पास 2 मोबाइल थे एप्पल के, एक एप्पल 13, एक एप्पल 14। उसके अलावा दोनों के पास कुछ जेवर भी पहने थे और साथ में ही दोनों की जेब में कुल मिलाकर के कुछ 15 से 17 हजार की रकम भी थी। इनमें से कोई भी चीज इस सुरेश देवराम ढोकरे नाम के आतंकी ने नहीं ली, क्योंकि उसने नाम पूछ लिया था, शिनाख्त हो चुकी थी कि ये कौन है। कपड़े से पहचानने के बाद अब नाम से पहचानने वाला ये जो सिस्टम हुआ है, ये उसका एक सिस्टम में फैले हुए जहर का बड़ा उदाहरण कि सिस्टम में रक्षक बनकर के काम करने वाले ही अब कैसे भक्षक बनते जा रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण है नायगांव के पुलिस दल में QRT में आर्मरर के पद पर काम करने वाला सुरेश देवराम ढोकरे। अब इस मामले में पुलिस ने 20 अक्टूबर तक जो पहली पुलिस कस्टडी थी सुरेश देवराम ढोकरे की, तो उसे फिर से भिवंडी कोर्ट में खड़ा किया। भिवंडी कोर्ट में खड़ा करने के बाद वहां से उसकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई है। वसीम सैयद का बयान हम इसमें दिखाएंगे,
जो चीजें उनको जस के तस अपने भाई और फूफीजाद भाई से मिली है, जेवर है, मोबाइल है, नकदी है, घड़ी है, तो ये सब चीजें भी, उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब इनका एक आरोप और है कि आरोपी जो है पुलिसकर्मी है सुरेश देवराम ढोकरे। ये पुलिस में उसे जब कोर्ट में लाया गया तो न तो हाथ में हथकड़ी लगाई हुई थी, ना ही उसे किसी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा में लाया गया, बल्कि पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट परिसर हो, सब जगह जो है उसे उसके परिवार से, परिवार के लोगों से मिलने की पूरी अनुमति दी जा रही है, खुली मिलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे भी मृतक और उसके भाई जख्मी जो है फिरोज, अजीम और फिरोज, इनके परिवारजन आहत है। बहुत जल्द ही जो है इनकी पूरी बातचीत हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर आपको देखने मिलेगी। लेकिन 3 दिन की बड़ी हुई पुलिस कस्टडी में अब पुलिस नई कौन सी कहानी सामने लाती है, हत्या का कौन सा उद्देश्य सामने लाती है या गढ़कर लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वजह तो साफ है, लूटने की कहानी तो बिल्कुल नहीं है, गले नहीं उतरती है। और नाम पूछ करके गोली सुरेश देवराम ढोकरे ने अजीम और फिरोज को मारी है। नाम में क्या रखा है, ऐसा जो कहा जाता है, तो देखिए नाम में मौत रखी है, और वो भी रक्षक जो है भक्षक बनकर के इस मौत को बांट रहा है, खुले रास्ते पर खड़े रह करके। और इसमें भी लीपापोती और कहानियां गढ़ने का काम सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम में अंदर तक फैल चुका, पनप चुका ये जहर जो है आगे चलकर सिस्टम को भी कितना भारी पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। दोनों बंदों के पास में आईफोन था, उनके मेरे भाई के जेब के अंदर 15 से 13,000 रुपए कैश था सर। अगर रॉबरी वाला कोई ऐसा ये रहता तो वो गन पॉइंट के ऊपर उनसे पहला वो छीनता, हाथापाई करता, या किधर पैर में या हाथ में उसको डैमेज करता। बता रही है कि उसके ऊपर लोन है 40-42 लाख का लोन है, तो क्या ये इतने से काम में वो पैसा कितना मिल सकता था उसको? 40-42 लाख रुपए मिल सकता था। ये सिर्फ पुलिस एक कहानी बता रही, इसके पीछे कोई ना कोई तो हाथ है जिसको छुपाना चाहते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन गए तो हम जनता जाए तो जाए कहाँ? हम किसके पास जाए? हमारा कौन सुनेगा? ये गलत ही हो रहा है ना। दाढ़ी वाले, टोपी वाले, पठानी वाले मिले, शूट कर दिए, बाद में साइको बता दिए। अगर यही कोई मुसलमान करता तो क्या बोलते थे? आतंकवादी पाकिस्तान से आया, तो ये कहां से आया? इसका जवाब दो। इंसाफ करो, आपका भी इंसाफ करो, उसको भी फांसी सजा देना मेरे। पुलिस प्रशासन से और शासन से हमारी ये मांग है कि उसके दोनों बच्चे, उसकी वाइफ के लिए हमको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए।